हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर्स के बारे में। इस तरीके के कंटेनर्स आपने ज़रूर देखे होंगे। कभी भी जब आप बाहर से कुछ भी खाना लेने जाते हैं, कभी आपको स्प्रिंग रोल पैक कराने हैं, मोमोज पैक कराने होते हैं, नूडल्स पैक कराते हैं आप कहीं से भी, तो आपने देखा होगा इस तरीके के कंटेनर में वो पैक करते हैं। चाहे वो स्ट्रीट फूड की बात कर लूँ, बड़े बड़े कैफ़ेज़ भी इस कंटेनर को यूज़ करते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और बहुत ही आसान होता है इसमें किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फूड आइटम को पैक करना, और काफ़ी देर तक ख़राब भी नहीं होता इसमें। तो ये एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर कैसे बनाए जाते हैं, हाथ से बनते हैं, मशीन से बनते हैं, मशीन कितने की आती है और किस तरीके से इस बिज़नेस को शुरू करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बनने के बाद ये एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर कितने का तैयार होता है और आप इसको कितने में होलसेल में बेच सकते हैं, रिटेल में आप इसको कितने में बेच सकते हैं, साथ ही में कौन कौन सा लाइसेंस आपको लेना पड़ता है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, और साथ ही में क्या इस बिजनेस के लिए लोन आपको मिल सकता है या नहीं, और अगर आपको लोन मिलता है तो प्रधानमंत्री की ऐसी कोई योजना है जिसके तहत आपको कोई सब्सिडी मिल सकती है। ये सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही में ये कितना प्रॉफिट आपको कमाकर दे सकता है एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर का बिजनेस, वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं जो बहुत जरूरी है, सुन लेना। सो अगर आप किसी अच्छे बिजनेस की तलाश में हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। सो ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। बहुत लोगों से बात करने के बाद, मार्केट रिसर्च करने के बाद, घूमकर खरीदने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको मैं बारीक पॉइंट भी बता सकूं, ताकि बिजनेस शुरू करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही में दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं, एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। इसकी जितनी ज्यादा डिमांड है उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है, क्योंकि बहुत कम जगहों पर जो सिंगल कैविटी मशीन होती हैं, डबल कैविटी मशीन होती हैं, वो लगी होती हैं। तो आप अपने एरिया की रिसर्च कर लो। अगर आपके एरिया में ये मशीन अब तक नहीं लगी है सो जल्दी से आप इस मशीन को लगाओ, प्रोडक्शन शुरू करो, मैन्युफैक्चरिंग करो और बेचो। और अगर आप बिना मैन्युफैक्चरिंग के करना चाहते हो, कम पूंजी आपके पास, तब भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर हाथ से नहीं बनाए जाते, ये एक मशीन से बनते हैं, जो कि सिंगल कैविटी मशीन होती है, डुअल कैविटी मशीन होती है, 3 कैविटी मशीन आती है। ये अलग अलग कैविटी की मशीन होती हैं जिनसे एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर्स को बनाया जाता है। बट बनाने से पहले, बनाने का प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मशीन आती है ये सेमी ऑटोमेटिक भी आती है और फुल्ली ऑटोमेटिक भी आती है। जहां पर सेमी ऑटोमेटिक में कुछ काम आपको खुद से करना पड़ेगा या आपको वर्कर लगाना पड़ेगा, और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनको इस तरीके से बंच बनाना है और पैकेट में पैक करना है। अब जहां से मैंने इनके बारे में डिटेल्स ली, रिटेल में, होलसेल में, तो ये बड़े बड़े पैकेट्स में आता है, ऐसे एक के ऊपर ऐसे तय लगी होती है। तो उनका प्राइस क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा कोई लाइसेंस आपको नहीं लेने पड़ते, सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशन आप करवा लो। सबसे पहले एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो मैक्सिमम बिजनेसेस में आपको करवाना पड़ता है। और यहां पर आपको ये ऑनलाइन भी बेचने पड़ सकते हैं, आप इंडिया मार्ट पर भी डाल सकते हो, होलसेलिंग भी कर रहे हो और आपका टर्नओवर ज्यादा भी हो सकता है, तो चुपचाप आप जीएसटी नंबर ले लो। इसके अलावा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है, आपको करवाना पड़ता है एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो कि होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप अगर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेते हो एमएसएमई में, तो आपको लोन लेना आसान हो जाता है। अगर मैं बात करूं इस बिजनेस के लिए क्या आपको लोन मिल सकता है, तो बहुत आराम से आपको लोन मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, इस बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, जो मशीन आप लेने वाले हैं उस सप्लायर से मशीन का कोटेशन लेना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और सीए से सब कुछ स्टैम्प करवाने के बाद आपको बैंक में सबमिट करना है। और आपको जो लोन लेना है वो पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत लेना है या फिर आपको पीएम ईजीपी के तहत लेना है। अब इसके तहत लोन लेने से आपको इस बिजनेस को करने के लिए 35% तक की सब्सिडी मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि भैया लोन नहीं मिलता है, सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये वही लोग हैं जो बैंक के चक्कर नहीं काटते। भाई, कोई भी चीज़ आपको बड़ी आसानी से नहीं मिलती। आप किसी से 5,000 रुपये भी उधार मांगोगे ना, तो आपको 10 बार उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हो सकता है 10 बार आपको उसके घर जाना पड़े। तब आप कितना पीछे भागते हो किसी के। और यहाँ पर बैंक आपको लोन के साथ साथ, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट, और लोन के साथ साथ में जब सब्सिडी दे रहा है, गवर्नमेंट की आपको कोई योजना चाहिए, तो आपको ही पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हमें ना होने की वजह से हम उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हम, और लोगों के मन में पहले से ही माइंड में ये धारणा बन जाती है कि मिलना तो है नहीं, तो किस लिए चक्कर काटें। और यही धारणा आपको हटानी है और बैंक के चक्कर काटने हैं, और बैंक वालों को फोर्सफुली आपको लेना है, क्योंकि ये आपका हक है। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों को डिनाई किया होगा, लेकिन आपको बैंक के
उच्च अधिकारियों से मिलो, ब्रांच मैनेजर से मिलो। जब आप सही हो तो आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा और आपको सब्सिडी भी मिलेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर बनता कैसे है। देखो, इसकी मेकिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो कंटेनर है ये हाथ से नहीं बनते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर नाम भी लिख कर आ रहा है। सो अगर आप कस्टमाइज़ बनवाना चाहते हैं, नाम के साथ में बनवाना चाहते हैं, तो वो भी बन जाते हैं। वो आपको मशीन में कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है। ये अलग अलग छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के कंटेनर बनते हैं, जो कि अलग अलग डाई से बनते हैं, जिसका मतलब सांचे से बनते हैं। आपको बस हाइड्रोलिक में सांचा लगाना होता है और उस सांचे का आपका एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर बनकर तैयार हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मशीन है अलग अलग कैविटी की आती है। सिंगल कैविटी मशीन, डुअल कैविटी मशीन, ट्रिपल कैविटी मशीन, 4 कैविटी मशीन। अब कैविटी का मतलब होता है, सिंपली समझो आप पहले, ये एक हाइड्रोलिक लगा होता है और हाइड्रोलिक मशीन से एल्युमिनियम फॉइल को प्रेस करता है और ये कंटेनर बनके तैयार होते हैं। जो सांचा आपने लगाया होगा, चाहे वो 250 ml का हो, 500 ml का हो, 750 ml का हो या फिर 1000 ml का हो, उतने बड़ा कंटेनर आपका बनकर तैयार हो जाता है। सिंपल सी चीज़ समझो, सिंगल कैविटी मशीन में एक बार वो बस एल्युमिनियम का जो आपका फॉइल है उसको प्रेस करेगा तो सिंगल बार एक टाइम में एक कंटेनर बनेगा। डुअल कैविटी मशीन में 2 हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं। सो एक बार में वो एल्युमिनियम फॉइल पे 2 प्रेस करते हैं हाइड्रोलिक्स, तो आपके एक बार में 2 कंटेनर बन के तैयार होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एल्युमिनियम कंटेनर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। एल्युमिनियम रोल चाहिए। ये 7 माइक्रोन का भी आता है, 9 माइक्रोन का भी आता है, 10 माइक्रोन का भी आता है, 22 माइक्रोन का भी आता है। माइक्रोन होती है एल्युमिनियम रोल की थिकनेस। सो सबसे ज़्यादा जो एल्युमिनियम कंटेनर बनते हैं वो 10 माइक्रोन के एल्युमिनियम शीट से बनते हैं, एल्युमिनियम रोल से बनते हैं। सो इसका प्राइस 150 से 200 रुपये के आसपास पर केजी आपको मिलेगा। हालांकि ये बड़े रोल में आएगा, तो जितने केजी का रोल होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्राइस पड़ने वाला है। सो अगर मैं बात करूं छोटे कंटेनर्स की, तो सिंगल कैविटी मशीन लगाने पर, जिसमें सिंगल हाइड्रोलिक लगा होता है, वो आपके 1 मिनट में 40 से 50 कंटेनर बनाएगी। और अगर मैं बात करूं 1 घंटे की, तो 2400 से 3000 कंटेनर ऐसे बनकर तैयार होंगे सिंगल कैविटी मशीन से। और अगर मैं बात करूंगा 6 घंटे आप मशीन को चलाकर रखते हैं, तो 14000 से 16000 कंटेनर आपके बनकर तैयार होंगे। जो डाई आप लगाते हैं छोटी बड़ी इस तरीके से, तो जब आप छोटा कंटेनर बनाते हैं तो वो इतने बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो थोड़ी सी प्रोडक्शन घट जाती है। आप इस बिज़नेस को अपने घर पर भी शुरू कर सकते हो। घर पर अगर आपके एक रूम खाली है या आपके पास स्पेस है कहीं पर, तो वहाँ पर आप इस मशीन को लगा सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ ये बिकता कितने का और ये मैंने कहाँ से खरीदे और क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो भैया, जो बड़े कंटेनर होते हैं इस तरीके के लंबे वाले, वो 250 रुपये का पैकेट आता है, जिसमें 80 से 90 पीस होते हैं, ऐसे पन्नी में बना होता है। और अगर मैं बात करूँ छोटे वाले की, तो ये आपको मिलता है 190 रुपये का और सेम 80 से 90 पीस का पैकेट होता है। कि ये होलसेल प्राइस आपको बता रहा हूँ। जो ये बड़े वाले हैं वो 2.77 रुपीज़ से लेकर 3.12 पैसे तक जाता है, यानी कि 2 रुपये 77 पैसे से 3 रुपये 12 पैसे के आसपास ये वाला पड़ता है आपको होलसेल प्राइस में। और अगर मैं बात करूं छोटे वाले की, तो ये 2 रुपये 11 पैसे से लेकर 2 रुपये 37 पैसे के आसपास पड़ता है एक कंटेनर, होलसेल में आपको बेचना है। और ये बनकर तैयार होता है 1 रुपये 90 पैसे के आसपास। तो आप 2 रुपये 77 पैसे में भी अगर आप बेचते हैं, तब भी आपको 75 to 80 पैसे के आसपास का प्रॉफिट होता है। और अगर आप इसको 1 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन के साथ में बेचते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने 50 पैसे के मार्जिन के साथ में आपको बताया, जो कि बहुत कम है और होलसेल में आप बड़े आराम से बेच सकते हो। तो 1 रुपये 90 पैसे में आपका ये बनकर तैयार होगा और 2 रुपये 77 पैसे में आप इसको बेच रहे हैं, या आप 3 रुपये में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस काम को करने के लिए इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिंगल कैविटी मशीन चाहिए। आपको बस इंडिया मार्ट पे जाकर एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर मशीन लिखना है और इंडिया मार्ट में बहुत सारे सप्लायर मिलेंगे। एक प्रो टिप यहाँ पर ज़रूर दे दूँ आपको, जब भी आप किसी सप्लायर से बात करें, सो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बात करें और बार्गेनिंग ज़रूर करें। देखो भैया, आप बिजनेस करने जा रहे हो और वो बिजनेस कर रहा है, दोनों बिजनेस माइंड से अगर बात करेंगे, बिजनेस माइंडसेट से, तभी आपका कुछ होगा। आप उनसे बात करो कि भैया थोड़ा सा प्राइस कम करो, कुछ डिस्काउंट दो, बहुत सारी तरीके होते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे। मैं चाहता हूँ आपका जहाँ से 10 रुपये बच रहे हैं, 5 रुपये बच रहे हैं, वो काम आप ज़रूर करो। आप बिजनेस करने जा रहे हो, आप किसी वर्कर को रखते हो, एक एम्प्लॉय को आप रखते हो और कार्ड्स में जा जाके ये सप्लाई कर देते हो। देखो, खरीद तो वो रहे हैं, कहीं से खरीद रहे हैं ना, तो वो कहीं से खरीदना आप उनका खत्म कर सकते हो अगर आप उनकी दुकान पर जाकर उनको बेच सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, एक एम्प्लॉय पकड़ना और उसको आपको सिर्फ बोलना है कि भैया ये सैंपल पकड़ो
ऐसे 3 तरीके के, और जाकर उनको बताओ ये हमारा कार्ड ले जाओ। 500 कार्ड आपने छपवा दिए और उनको बोला कि आपको बस लोकल दुकानों पे जाना है, कैफ़ेज़ में जाना है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, स्टॉल्स में जाना है, और उनको जाकर ये सैंपल दिखाना है और उनको बताना है कि भैया मैं आपकी दुकान में आपको दे जाऊँगा और ये ₹2.77 का आपको पड़ेगा, या ₹3 का पड़ेगा एक कंटेनर, या ₹2.5 का आपको पड़ेगा छोटा वाला, ₹3 का पड़ेगा आपको बड़ा वाला, इस तरीके से। और उनको वहाँ से डील्स लेकर क्रैक कर कर आपको बस ऑर्डर्स देने हैं। और ऑर्डर में आप 2 तरीके से उसके साथ काम कर सकते हैं एम्प्लॉय के, कमीशन बेसिस पे या सैलरी बेसिस पे। आप उसको बोल दो ठीक है भैया मैं 10,000 रुपये सैलरी दूंगा या 12,000 रुपये सैलरी दूंगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि भैया हर ऑर्डर में मैं आपको 1% या 2% का कमीशन दूंगा। जैसा आपको सुटेबल हो आप ऐसे एक एम्प्लॉय रखकर आप डोर टू डोर सर्विस यानी कि कार्ट में भी सप्लाई करवा सकते हो। एक चीज़ बताता हूँ, अल्टीमेटली क्या होता है, लोग ये खरीद रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में जाते हैं या फिर रिटेलर के पास जाते हैं, फिर खरीदते हैं। तो आप बीच में से मिडिल मैन्स को हटा दो। आपने सिंगल कैविटी मशीन लगवाई, एक एम्प्लॉय रखा और आपने शॉप पे जाकर देना शुरू कर दिया। होलसेलर हट गया, रिटेलर हट गया, डिस्ट्रीब्यूटर हट गए, सब हट गए। आप मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर को मिल रहा है, आपको भी मार्जिन अच्छा मिलेगा और कस्टमर को भी सस्ता मिल जाएगा। तो विन विन सिचुएशन में है दोनों, अच्छा पैसा आप कमा लोगे। ये भी अगर आप नहीं करना चाहते और आपको डर लगता है कि यार मैं 10 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, कहीं बिजनेस चला या नहीं चला तो क्या करूंगा, ये बिल्कुल सही है और आपका डरना भी बिल्कुल वाजिब है। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो भैया अपने होलसेल मार्केट में जाओ और इनका प्राइस पता करो। आपने अपने होलसेल मार्केट में इसका प्राइस पता कर लिया, होलसेलर से बात करो, उनसे पूछो भैया ये बनता कहाँ है, आप कहाँ से लेकर आते हो, कोई मैन्युफैक्चरर है क्या यहाँ पर, क्योंकि भैया मैं ये इसकी मशीन डालने वाला हूँ। क्लियर बोल दो, डरो मत, क्लियर बोला आपने। अगर वो बोलता है कि हाँ भैया आप कब डाल रहे हो मशीन, ठीक है आप हमें भी सप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी सिटी में ये मशीन कहीं पर लगी हुई है, तब तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसके पास जाओ, उससे खरीदो और डायरेक्ट दुकानों पे सप्लाई करो। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में डिमांड कितनी है और कितने का ये बिक रहा है और कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। आपने 9 लाख 10 लाख रुपए नहीं लगाए हैं, आपने सिर्फ क्या करा है, 10,000 20,000 का माल खरीदा है होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, और आप सीधा दुकानों में जाकर खुद बेच रहे हो एक एम्प्लॉय बन के। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर वीडियो को चलाने के लिए बोल दूँ कि बहुत आसान बिजनेस है, कुछ भी नहीं करना है, एक बार काम करो, घर बैठ के पैसे कमाओ, ये सब झूठ है। और यही प्रो टिप है कि अगर आप 10-12 लाख रुपए नहीं खर्च करना चाहते तो पहले ट्रेडिंग करो। और हर बिजनेस में ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, बजाय मशीन लगा लेने के आप पहले ट्रेडिंग करके उस बिजनेस को समझ लो और उसके बाद मशीन लगाओ। आपके पास कस्टमर पहले से ही बने हुए हैं, आपको बस उन्हीं कस्टमर्स को सप्लाई करते जाना है और आपका काम डे 1 से चल जाएगा। आपने मशीन लगाई, आपको कस्टमर ढूंढने नहीं जाना है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग करके कस्टमर पहले ही बना रखे हैं। सो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। कुल मिला के दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है एंड डे बाय डे स्ट्रीट फूड्स, रेस्टोरेंट फूड बहुत ज़्यादा बिक रहा है और इसीलिए इन कंटेनर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस बिज़नेस को प्लान कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।